आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th का ये एक्सरसाइज नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एरिया कब निकालना है और वॉल्यूम क्या निकालना है। जब कोई भी वस्तु है या आर्टिकल है, उसके शेप, बाहर की सरफेस की जब बात की जाती है तब एरिया निकाला जाता है, और वॉल्यूम वो शेप उस अपने प्रकृति के अंदर कितना स्थान घेरती है वो क्या होती है, वॉल्यूम। जैसे कि आपको ये पूछा जाए कि इस कमरे में कितनी हवा आ सकती है या कैपेसिटी किसी की निकालनी हो इत्यादि में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। आप सबसे पहले हम घन और घनाभ का पढ़ेंगे। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहले आपको परिचित होंगे। क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, घन या घनाभ क्या होता है। यानी जिस तरह से कोई ऐसी शेप होती है जिसके अंदर आपने 6th क्लास से, छोटी क्लास से पढ़ते हैं आजकल, 6 फेस होते हैं और एज कितनी होती है, 12 होती हैं। वर्टेक्स 8 होते हैं, यानी 8 शीर्ष, 12 किनारे, 6 फलक होते हैं। इनमें 3 तरह के मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। यदि अलग अलग होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अलग अलग मेजरमेंट्स या माप होते हैं, तब वो क्या हो जाता है, घनाभ हो जाता है। और यदि एक ही होता है, तीनों के माप, तीनों साइड्स, तीनों मेजरमेंट्स उसके बराबर हो तो घन या क्यूब कहलाता है। इन दोनों का हमें सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इनके सरफेस एरिया की बात करेंगे। देखिए, घन का जब हम सरफेस एरिया निकालें, क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी घन का हम निकालें पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यूब का भी और क्यूबॉइड दोनों को साथ लेके समझें। घनाभ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालना चाह रहा हूं। देखिए, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 6 फेस होते हैं, घन में भी और घनाभ में भी। ठीक है, इसके अंदर 6 फेस होते हैं। आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इसमें जैसे कि साइड में L मान रहा हूं तो चारों तरफ क्या आती है, L ही आती है। यानी एक फेस का एरिया, ये हम देख रहे हैं स्क्वायर जैसी, वर्ग जैसी आकृति बनती है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। यानी इसका एरिया क्या है बेटा, L इंटू L, L स्क्वायर। ऐसे कितने फेस होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, फलक, फेस कितने होते हैं घन में, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 होते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 6L स्क्वायर, या 6 इसको आप साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर समझ गए, 6 होते हैं। ठीक उसी तरह घन या आप घनाभ की हम बात करें, घनाभ में देखो 6 फेस होते हैं और 6 अलग अलग तरह के होते हैं। इस तरह से मैं क्यूबॉइड बना दूं,
जैसे ये फेस है, इसके पीछे वाला भी सेम उसी तरह का है। आप जैसे कि ये आपने क्या ले ली, एल ले लें, तो ये कितना आएगा, एच ऊंचाई, तो इसका एरिया क्या आया, एल इंटू एच। ऐसे पीछे इसका सेम फेस पीछे वाला भाग होता है, उसको यानी 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये एल लिया, ये एच लिया, तो आप इसको बी लेंगे। अब ये फेस बचा बेटा, ये इसका ये आ जाएगा रेक्टेंगल जैसे आयत जैसे बनते हैं, ये बी इंटू एच क्या आ जाएगा, बी इंटू एच, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसका पीछे वाला ऐसा ही आया। अब कौन सा फेस बच गया, नीचे वाला बच गया। नीचे वाला का देखो, ये एल और ये बी, तो ये क्या गया, 2 इंटू एल इंटू बी, क्यों नीचे है उतना ही ऊपर आएगा, ये फेस है इतना ही, ये इधर वाला आएगा, सामने वाला है इतना ही, पीछे वाला आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको 2 कॉमन लेके आप लिख सकते हो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक याद रखने का तरीका, जैसे आपके पास 3 है एल बी एच, पहले एल को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को एच से किया, फिर एच को एल से किया, 2 जोड़ दिए, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से, ऊंचाई को लंबाई से, इनको प्लस करके आप 2 से ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मैं यहाँ छोटी सी बात करना चाहूंगा आपको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि वो फेस जो आपको सामने दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से क्यूब के अंदर मैं बात कर रहा हूं, क्यूब या घन की बात करें तो घन के देखो सामने आप देखोगे किसी भी डब्बे को तो आपको चारों फेस वो दिखते हैं, सामने सामने के चारों फेस दिखते हैं, ऊपर नीचे वाला नहीं दिखता है। तो कितने फेस आते हैं, 4, और एक का कितना आता है एल स्क्वायर, तो 4 का कितना आएगा 4 स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या आता है 4 एल स्क्वायर। यदि आप घनाभ की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, क्यूबॉइड या घनाभ की बात करूं, घनाभ में सामने के एक पृष्ठ, एक उधर का 2, एक ये 3 और एक पीछे का 4 पृष्ठ आते हैं। या जिस तरह से कमरे की, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं कहीं भी हैं, कमरे की चारों दीवारें 4 वॉल्स आपको दिख रही हैं, वो लेटरल सरफेस एरिया में आते हैं। उसका क्या आता है 2h l प्लस बी, 2h l प्लस बी, क्योंकि उसके अंदर कौन सा फेस नहीं आता, ये नहीं आता और ये 2 नहीं आते, बाकी सारे आते हैं। ये आपका देखो b इंटू एच 2 बार आ गया, इसको मैं ऐसे लिखूं 2b इंटू एच, ये फेस आया ना, ये फेस आया, इसका पीछे वाला आएगा और एक ये आएगा, ये l इंटू क्या था आपका h प्लस l इंटू एच, तो 2 कॉमन लिया और h कॉमन ले लिया, तो आप l प्लस b, यानी 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको कई बार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, तब भी आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है, और लेटरल या पार्श्व भी आ जाए तब भी आपको यही सूत्र काम में लेना है। इसी सूत्रों से संबंधित आप एक्सरसाइज अब हम 13.1 13.1 के ऊपर चर्चा करेंगे। अब एक्सरसाइज 13.1 का पहले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक प्लास्टिक का गहरा डब्बा है, टिन है, टिन और प्लास्टिक का एक टिन है और उसको आपको बनाना है।
तो उसकी आपके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी LBS दे रखी है डब्बे की। क्या दे रखी है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर। 65 सेंटीमीटर। ये आपको मेजरमेंट्स दे रखे हैं। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यानी ये टिन बॉक्स है, इसको ऊपर से क्या रखना है? खुला रखना है। जैसे टिन ऐसे बनाया, कहने का मतलब जो ये ऊपर का जो फेस है, ये एक फेस, ये आपको खुला रखना है। तो इसका आवश्यक कितनी आपकी मात्रा टिन की लगेगी, उसके लिए देखो इसके दो तरीके हैं। वैसे सिंपल हम देखें, पूरा इसका सरफेस एरिया लगा लें, LB प्लस BH प्लस HL निकाल सकते हैं इससे। लेकिन आपको ऊपर का भाग खाली रखना है, तो ऊपर का क्या आएगा बेटा? L इंटू बी। देखो ये भी नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों क्या आते हैं? L इंटू बी। तो नीचे वाला तो काम में ले रहे हो आप, ऊपर वाला तो इसके अंदर आप इसको माइनस कर सकते हो, L इंटू बी। ठीक है, मान रख दो। L का मान 1.5, B 1.25 प्लस 1.25। देखिए इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए सारे, या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर बनाया तो आपका ये आ गया। 1.25 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 0.65। 0.65 को आपने 1.5, L इंटू बी 1.5 इंटू 1.25, 2 आपने मल्टीप्लाई किया 15 से। 15 5 75 असल 7, 15 दूनी 30, 7 37 असल 3, 15 3 18। पॉइंट कितने पे लगाएंगे? 2 और 1 3 यहां लगा। 125 को किससे मल्टीप्लाई करें? 65 से। सभी मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ। 125 को किससे? 65 से। 5 5 25 असल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 1 6, 6 5 30 असल 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 और 1 7, 5 2 6 5 11 और 1 8। पॉइंट कितने पे आएगा? 2 2 और 2 4 पे। यहां ये आ गया at 125। 15 का पढ़ा तो आता होगा शायद। 15 5 75 असल 7, 15 6 90, 7 97। ये भी कितने पे आएगा? 3 पे। इधर भी 15 से गुणा करो। 15 5 75 असल 7, 15 दूनी 30, 7 37, 15 3 18। इसमें आपके कैलकुलेशन हो सकता है कि आपसे भी, मेरे से भी, किसी से गलती हो सकती है। तो कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करें। प्लस करें इन तीनों को। देखिए प्लस कैसे करेंगे? 1.875, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 8125 आगे आ गया 0.975 0। ये आ गया आपके पास 5 5 2 7 7 5 12 असल 1 8 1 9 9 7 16 असल 1 9 8 17 17 9 26 2 और 1 3। यही आएगा क्या? आप जोड़ जरूर चेक करें। ये आ गया आपके पास 3.6625 माइनस 1.875। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 2 6 12 1 13, 2 3 6 1 7 माइनस 1.875। यानी आपको 7.3250 में से 1.8750 माइनस कर सकते हैं। 0 0 5 4 और 5। ये क्या आंसर?
फर्स्ट पार्ट आपका आया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट आया। अब ये कह रहा है कि सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए है? 20 रुपए। इसी का सेकंड पार्ट में करूं कि इस सीट का मूल्य, सीट जो बनाई है, सीट का मूल्य निकालना है। तो जो भी आपके पास आया है वर्ग मीटर में, इसके कितने रुपए ले रहा है? 20 रुपए ले रहा है। तो 20 से गुणा कर दो, एक तो 0, 2 पंजू 10, 2 चौका 8, 1 9, 2 पंजू 10, 2 पे पॉइंट। तो कितने रुपए लगेंगे? 109 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 109। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर हैं, कैलकुलेशन आसानी से आ जाती है। ये टिन की जैसे कि लंबाई हिंदी में लिखें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे हम कि आपको एक कमरा या रूम दिया गया है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई आपको 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। उस कमरे के अंदर सफेदी करानी है, व्हाइट वॉश करानी है, कमरे की चारों दीवार और छत के ऊपर व्हाइट वॉश करानी है, नीचे फर्श पे थोड़ी व्हाइट वॉश कराएंगे। ठीक है ना। अब सफेदी या व्हाइट वॉश, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, जहां भी व्हाइट वॉश करोगे उसका एरिया। तो देखो मैं तो एक ही तरीका आपको बता रहा हूं कि पूरे उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लिया और उसमें से जो आपको नहीं चाहिए वो उसमें से हटा दो, माइनस कर दो। आपको फर्श नहीं चाहिए, फर्श पे नहीं करना है। फर्श का एरिया क्या आएगा? फ्लोर का L इंटू बी, क्योंकि नीचे का L इंटू बी, ऊपर का भी L इंटू बी। तो इसमें से L इंटू बी क्या कर दिया बच्चों? माइनस कर दिया। मान रख दो 5 4 4 3 3 5 5 4, ये 20 आ गए, ये 12 आ गए, ये 15 आ गए, माइनस 20। जोड़ा आपने ने 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 4, 2 7 14, 2 94 माइनस 20, कितने आ गए? 74 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। आपको उसको रेट भी निकालना है, लागत कितना खर्चा आएगा आपके पास, जो भी एरिया है उसके 7.5 रुपए के हिसाब से ले रहा है। ठीक है, एक जीरो का जीरो। अब 74 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौक 20, 5 सत्तू 35, 37, 7 चौक 28, 2 7 सत्तू 49 और 2 51, 7 8 15, 4 1 5, 1 5 और है। पॉइंट 2 पे पॉइंट कितने रुपए ले रहा है वो? करेक्ट। आपसे कितने रुपए लेगा? 555। समझ गए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई होल है और आयताकार होल की फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप कितना है? 250 मीटर। देखिए पैरामीटर इस तरह से होता है एल बी, पैरामीटर ऑफ द फ्लोर। फ्लोर जैसे कि ये भी बी आएगी, ये भी एल आएगी। तो इसका पैरामीटर या परिमाप 2 एल है और 2 बी, या आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस ये मान दिया होगा आपको।
समझ गए, पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, फर्श का परिमाप। अब आगे दिया गया है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहां कहां पेंट किया है इसने, चारों दीवारों का पेंट की लागत आपको दिया गया है, चारों दीवारों पर पेंट की लागत कितनी दी गई है, 15,000 है ना, 15,000। और चारों द्वारों का या इसका लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2h ब्रैकेट l प्लस b, ये तो आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आज मैंने बताया भी है 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। और ये एरिया आया, और इसका रेट कितना दिया गया आपको, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर से, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 10 से, तो ये क्या बन जाएंगे रुपए, ये तो एरिया आ गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका खर्चा आ गया, और ये खर्चा कितना बन रहा है, 15,000। देखिए हाइट आपके पास है नहीं, लिखो मैं हाइट को इधर ले लूं, ये 2 इधर साथ मल्टीप्लाई कर दूं, l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है, 200। यहां जो आपको परिमाप दिया गया था ये 2 ब्रैकेट l प्लस बी, इसके अलावा केवल एच एच ही है, यहाँ 2 तो है ही इसके साथ, 2 ब्रैकेट l प्लस बी का मान कितना है, 250, h का h लिख दिया और 10 का 10 लिख दिया। हाइट आपको निकालनी है तो ये देखो 15,000 ऊपर आ जाएंगे, और ये जो है ना आपको 250 गुना 10 नीचे आ जाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 25 छिका 150, 25 छिका 150, तो आपको ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 मीटर। आसान सा प्रश्न है, इसको आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी लिख सकते हो h इंटू 2l प्लस बी, इसकी जगह मैंने मान रखा है, कई बार 2 कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। एक डिब्बा है, वो पेंट से भरा हुआ है, वो डिब्बा की पेंट कितनी है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतनी पेंट आपके पास पर्याप्त मात्रा में, इतने एरिया पे उस डब्बे से, डब्बे में पेंट इन टिन। इस डिब्बे के पेंट से कितनी विमाओं की ईंटों पे पेंट की जा रही है, ईंट है, एक ईंट की लंबाई कितनी है बेटा, LVH लिखाओ, ईंट की L कितनी है 22.5, B कितनी है 7.5। ये हमें ध्यान रहना है, ये तीनों सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ऐसे है ना। तो टोटल हम उस एक ईंट का सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी एक ईंट का आपको ईंटों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स विच आर पेंटेड, यानी पेंट की गई ईंटों का क्षेत्रफल निकालना है, कितनी ईंटों पे पेंट की गई, यानी ऐसी ब्रिक्स निकालनी है जिनके ऊपर पेंट किया गया है। तो इसके ऊपर आपके पास उपलब्ध पेंट अवेलेबल जितने भी पेंट है वो, और उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एक ईंट का, क्योंकि एक ईंट पे कितनी पेंट लगी वो निकाल लेंगे, एक ईंट पे जितनी भी पेंट लगी है उसको टोटल पेंट में आप क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, आपके पास उपलब्ध पेंट कितनी है 9.375, ठीक है ना। और
इसको मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर में बनाना चाहूं तो 100 गुना 100 से क्या लगा दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। इसमें एक ईंट का सरफेस एरिया आपको निकाल के डिवाइड करना है, ईंट का सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है 2LbBh प्लस HL। ईंट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, तो 2L का मान 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। देखिए 10 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, 225, पॉइंट हट गया। इधर भी 10 से गुणा किया तो ये आ गया 75। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 225 को किससे गुणा करूं, 75 से। 25 असल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 से 1 11, 7 5 35 असल 3, 7 दूनी 14, 3 17 असल 1, 7 दूनी 14 1 15, 5 7 8 6, क्या गया, पॉइंट कितने पे आएगा, 2 पे, 2 पे तो पॉइंट आएगा। तो ये आ गया 22.5 को आपने 7.5 से गुणा किया, सही है, 168 पॉइंट। आप प्लस करेंगे, अब 168.75 में से देखो 225 किया और 75 किया, ये तो आ गया 75, 18 असल 1, 8 7 15, 1 16 असल 1, 3 1 4, कितना आ गए 468.75। इसको आप गुणा करेंगे किससे, 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15 असल 1, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 1 13, 2 4 8 1 9, पॉइंट यहां लग गया। यानी ये आपका उस दीवारों का सॉरी एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया, और ये आपको कहां लगाना है, डिवाइड में 937.50। अब देखो इसका जब मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर कितने चले जाएंगे, 100, इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितने आ जाएंगे, 1000, क्योंकि पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह एक आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने क्या लगाते हैं, हम 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हम 0 लगाते हैं। अब देखो ये दोनों कट गए बेटा, सेम सेम, ओहो से नहीं कटे, पहले एक 0 काटता हूं मैं, एक 0 से एक 0। अब ये 9375 9375 दोनों कट गए, एक 0 से एक 0, 2 0 से 2 0, ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं, सही है। कितने ईंटों के ऊपर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितनी ईंटों पे निकाल सकते हैं आप, वो पेंट 100 ईंटों के ऊपर वो पेंट की जा सकती है 100 ब्रिक्स के ऊपर।